पिक्चर चालू करो बे। सौरभ शर्मा। बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की मैंने भी की। आप बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। सवाल का शिष्टाचार का सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए। अच्छा। और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं 4 बार के। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। चुने हुए सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। कम उम्र में इतना उन्होंने नाम कमा लिया। बस एक काम करें, वो कथा फ्री करें। हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं, यस। जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं लेते, गरीब बेटियों के विवाह के लिए लेते हैं। कथा की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। लोगों को शुगर होती है, शुगर टेस्ट कराते हैं। लोगों का बीपी हाई होता है, वो हार्ट टेस्ट कराते हैं। तुझे हिंदू होकर हिंदू से दिक्कत है, तू डीएनए टेस्ट करा ले। डॉक्टर साहब, लड़का हुआ है ना, लड़की हुई है ना? राहुल is a mix of all caste today. Is a mix of all caste. भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। There was Jawaharlal Nehru there. You know what their caste background is? Gandhi was from Banya caste. Ambedkar was from Dalit caste. Patel was from Shudra OBC caste who liberated my own state from Nizam. And Nehru was from Brahmin caste. Rahul is a mix of all castes today. मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खुल रहा है। मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खुल रहा है। बार बार दिल ये मारे, बार बार दिल ये जाए, जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू साहेब, हैप्पी बर्थडे। सभी सनातनियों के लिए खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता के साथ साथ भारतीय नागरिकता भी खतरे में पड़ गई है।
जी हां, ब्रिटिश सरकार ने राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट और ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज भारतीय सरकार को सौंप दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच करने के आदेश दिए। उस पर केंद्र सरकार ने ब्रिटिश सरकार से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के दस्तावेज मांगे तो ब्रिटिश सरकार ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के दस्तावेज भारतीय सरकार को सौंप दिए हैं। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है और वो फिर देश में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री छोड़ो, इस देश में चपरासी भी नहीं बन सकता। ये जानकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी का इजहार करके वीडियो को इतना शेयर करो कि पनौतियों को पता चल जाए कि उनका प्यारा पप्पू फेल हो गया। जय जय श्री राम। सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकेंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी? अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे कि मेरी माँ का बर्थडे कब है? नहीं, मैं सख्त आपत्ति करता हूँ। ड्रग्स पकड़ा गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन के खिलाफ इनकी कौन सी लड़ाई है? मतलब अगर आप देखेंगे 11 साल के इनके इतिहास को तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, सब किसी के दिमाग में होना नहीं चाहिए। सबसे भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचारियों को ये गले लगाते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना तो वो दिखावटी वाली बात जो वो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे भी नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6 हजार नहीं, लाखों हैं भाई, लाखों हैं। अरे ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहाँ चला जाता है। सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है। अरे सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के। Is trying to reconcile and saying I want 12 crores. She doesn't want the marriage. Nobody wants the marriage, but she wants today 12 crores, BMW car, etc. Plush apartment house, 2 bedrooms. Today it is worth 4 to 5 crores.
Now, my lords, she, ever since I had to leave the place, my lords, my son also could not stay there. So we had to leave the place. She is exclusively occupying it. Now her parents have moved in with her. They were earlier staying with her brother. So they are occupying it. She's occupying it. Marriage lasted barely 1.5 years we stayed together. So, my lords, it's quite a hefty settlement for that. She was married earlier also, and she, my lords, 20 lakh settlement there also she got. She's an engineer come MBA, my lords. She was working with ICICI Bank. She's capable of fending for herself, but I am not getting a job, my lords. If I lose out on these working years, I'm also now quite, my lords, I'm not so young. And if I lose out on these working years, I will not have any savings for my son. I need to provide for him. So, my lords, Son is staying with you. Son is, my lord, he is not her son. He's from, both of us were previously married. And she also, my lord, she didn't take responsibility for the son. He's my responsibility and I'm looking after him.